Hello student, in this video lecture we are going to discuss about the mental health assessment. In previous video we are discussing about mental status examination. Rather than the mental status examination, mental health assessment have another portion, another part, that is psychiatric history collection. ठीक है, तो बेसिकली अगर मेंटल हेल्थ असेसमेंट के बारे में पूछा जाता है तो आपको दो चीज़ें बतानी है, एक साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। इट इज़ सम लाइक एज द जो आप जर्नल हिस्ट्री लेते हैं, जो आपने फंडामेंटल में हिस्ट्री कलेक्शन पढ़ा है या मेडिकल सर्जिकल में हिस्ट्री कलेक्शन पढ़ा है, वैसा ही है, कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। बिकॉज इसके अंदर हम एक ऐसे मेंटल अनहेल्दी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो इसमें स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की भी काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम साइकेट्रिक असेसमेंट क्यों करते हैं, तो उसके लिए हमारे 3 गोल होते हैं। एक डायग्नोसिस बनाने के लिए, थेराप्यूटिक नर्सिंग थेराप्यूटिक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए, और अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इलनेस। जो आपका डायग्नोसिस आया है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही होगी, उसके लिए हम साइकेट्रिक असेसमेंट करते हैं। ओके, सो लेट्स नाउ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन एक व्हीकल है जिसके थ्रू हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स, पेशेंट की इंफॉर्मेशन और पेशेंट का मेंटल स्टेटस, पेशेंट का बैकग्राउंड, उन सभी के बारे में हम जान सकते हैं। इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। क्यों हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमने लिख रखा है टू कलेक्ट द यूजफुल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। पेशेंट के बारे में सही से और जो आपके लिए उपयोगी है वो इन्फॉर्मेशन लेना। दूसरा, मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस फॉर्म करना कि कौन सी मेंटल इलनेस पेशेंट को, उसमें हेल्प कर, इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड वन है फाइंड आउट द इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट, की पेशेंट के साथ क्या इमोशनल बैरियर है, क्या इमोशनल प्रॉब्लम है, उसको असेस करना। नेक्स्ट, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आपका हिस्ट्री कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि ये आपकी मदद करता है किसमें, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट करने के लिए। और पेशेंट की लास्ट है, पेशेंट की मेंटल कंडीशन को असेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप्स ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन। तो आप आइडेंटिफिकेशन डाटा का एक कॉलम देख रहे होंगे, इट इज़ सेम एज द जो आप जर्नल असेसमेंट करते हैं उसी में है। पेशेंट का एज डालना है, पेशेंट का नाम, एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जेंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो फैमिली ट्री वगैरह बनाते हैं वो बनाना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेट्स। समटाइम द पेशेंट हिमसेल्फ कैन नॉट गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेट्स का मतलब कहाँ से लेनी है? तो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि पेशेंट हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में कई बार अनेबल होता है। तो उसमें हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? पेशेंट के रिकॉर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट की रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं, और उसके जो उसके नॉन हैं, उसके जो उसके केयर टेकर हैं, जो उसका पुराना ट्रीटमेंट है, उससे हम मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है चीफ कंप्लेन लिखनी होती है हमें पेशेंट की। इन दिस पाथ पेशेंट मेन कंप्लेन्स आर नोटेड, नॉट मेन कंप्लेन्स आर नोटेड। फर्स्ट, ऑनसेट, कब ऑनसेट हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या है, नेचर ऑफ कंप्लेन्स क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो उसके पेरिसिपिटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम चीफ कंप्लेन कैसे लिखेंगे? उसका ऑनसेट कब हुआ,
उसका ड्यूरेशन कितना हो गया, उसका नेचर कैसा है और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जिसमें हम क्या असेस करते हैं, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री। अभी तक हमने बैकग्राउंड के बारे में बात की, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में। तो प्रेजेंट हिस्ट्री, टाइम ऑफ ऑनसेट क्या है, कि उसको जो एपिसोड ऑफ इलनेस आया वो कब आया है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द सिम्टम्स, जो उसका ऑर्डर है, हायरार्की मैनर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको मैनेज करेंगे। इंक्वायरी अबाउट द मूड, पेशेंट के मूड को असेस करने का हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, पेशेंट का मूड असेस करना है। इंक्वायरी अबाउट द फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन लाइक चेंजेस इन वेट, एपेटाइट एंड स्लीप पैटर्न, हमें ये असेस करना है कि कोई फिजियोलॉजिकल सिम्टम तो पेशेंट में अपीयर नहीं हो रहा है, कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न ठीक है क्या, पेशेंट का वेट ठीक है, अबनॉर्मली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं हुआ है, उसका एपेटाइट कैसा है, ये सब के बारे में असेस करेंगे। फिर इंक्वायरी अबाउट द थॉट प्रोसेस, कि पेशेंट के का थॉट प्रोसेस क्या है, कहीं उसका कोई सुसाइड आइडिया तो उसके दिमाग में नहीं आया है, या किसी को हार्म करने का अनसोशल एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ तो नहीं हैं, तो उस पेशेंट का थॉट प्रोसेस असेस करते हैं। फिर लाइफ चार्ट डिस्प्लेइंग एपिसोड्स ऑफ पास्ट साइकेट्रिक इलनेस, फिर हम एक लाइफ चार्ट बनाएंगे जिससे हम पेशेंट को जो उसकी पास्ट साइकेट्रिक इलनेस है उन सभी को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। इट इज़ कलेक्टेड इफ़ द पेशेंट हैड सफर्ड फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस प्रीवियसली, अगर पेशेंट पहले से किसी मेंटल इलनेस से गुजर चुका है तो हम उसको पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री लिखते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, अगर उसको कोई सर्जरी हुई है, पहले उसको कोई सीवियर इलनेस रही है या क्रोनिक डिजीज़ है तो उसके बारे में लिखेंगे। देन ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिखना है, इट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर द पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ मेंटल इलनेस, ये लिखना है। उसके बाद में हम फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे जिसको हम जो बनाते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कैसे दिखाना है, उसको पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट कौन है, और उसके बाद पेशेंट को उसकी सोशल सिचुएशन क्या है, उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, उसमें हमें दिखाना है, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, इट इज़ कॉल्ड फैमिली ट्री और पेंडिग्री चार्ट। The main point related to structure of family are number of member family, type of family, age and cause of death of any member. Family history of psychiatric illness, any history of psychiatric illness in the family, alcohol और drug dependency अगर किसी में है फैमिली हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटैम्प्ट्स अगर है तो ये हम उसमें सब मेंशन करेंगे। करंट सोशल कंडीशन ऑफ फैमिली क्या है, ये हमें फैमिली हिस्ट्री में मेंशन करना है। फिर पर्सनल हिस्ट्री हम पेशेंट की लेंगे अंडर मैनी सब हेडिंग्स सच एज उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री, प्री नेटल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, प्ले हिस्ट्री, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, सेक्सुअल और मैरिटल हिस्ट्री, प्री मॉर्बिक पर्सनैलिटी, अगर उसमें पर्सनैलिटी का कोई टाइप होता है प्री मॉर्बिक, ठीक है, तो अगर वो पर्सनैलिटी कैसी उसकी, और फिजिकल एग्जामिनेशन। और लास्ट में हम डालते हैं कंक्लूजन, आफ्टर टेकिंग द होल हिस्ट्री इज समराइज नॉट इन रिकॉर्डेड, इट इज़ गिवन ए शॉर्ट डिटेल अबाउट द पेशेंट प्रेजेंट कंडीशन। हमें पूरी हिस्ट्री हम रिकॉर्ड्स में नहीं डालते, केवल उसकी समराइज करके उसको हम कहाँ डालते हैं, रिकॉर्ड्स में डालते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री कलेक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।